हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट एनालिसिस में। और ये हमारी जो कंपेयर सीरीज चल रही है, इसमें आज मैं दो स्टॉक लेके आया हूँ और जिनका मार्केट कैप सिमिलर ही है। और इनमें जो करंट मार्केट प्राइस है उनका, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। बट चलिए इन दोनों स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर आप कमेंट में बताइएगा आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है वो खैतान केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड है। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 121 रुपये का चल रहा है। और देखिए कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड हुई है 1982 में, खैतान केमिकल्स। ये क्या करती है कि फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, जिसमें से एसएसपी जो है उससे रिलेटेड है, सिंगल सुपर फॉस्फेट जिसको बोलते हैं। और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक केमिकल है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कर, और इसके साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और भी इसके काफ़ी सारे काम हैं। तो आइए देखिए, इसमें देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये क्या करती है कि एमपी में ही इसका जो मार्केट है, ये 10% मार्केट खुद ही कवर करती है। और जो एसएसपी है ना, उससे रिलेटेड सिंगल सुपर फॉस्फेट जो मैंने आपको बताया अभी। और देखिए इसके साथ में और भी क्या काम करती है, तो देखिए यहाँ पे देखिए कंपनी ऑपरेट 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड गुजरात विद अ सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 11.14 लाख मीट्रिक टन along with सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन कैपेसिटी 2.71 लाख मीट्रिक टन। तो और इसके अलावा देखिए और क्या करती है कंपनी, तो ये विंड एनर्जी से रिलेटेड भी इसका वर्क है। यहाँ पे देखिए 4325 किलोवाट ऑफ कैपेसिटी पावर जनरेटेड एंड 1250 किलोवाट विंड मिल इन महाराष्ट्र। तो ये देखिए यहाँ पे ये बताया गया है। तो ये जो विंड मिल होती है ना, वो भी इन्होंने महाराष्ट्र में ऑपरेट करके रखा हुआ है। ठीक है, चलिए ये तो देख लिया इसके बारे में। अभी देखते हैं फंडामेंटल। तो देखिए मार्केट कैप जो है इसका 1172 करोड़ का है और करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 121 रुपये। इसका हाई जो है 128 का है और लो जो है 43.2 का है। और स्टॉक का पी जो है 29.6 है। और जबकि इसका इंडस्ट्रियल पी जो है, इंडस्ट्रियल पी की बात करें तो 32.48 का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 29.6 और ये है 32.48। तो इंडस्ट्रियल पी और जो स्टॉक का पी है उसमें देखा जाए तो ये काफ़ी कम है। तो स्टॉक जो है वो बाई करने के लिए सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए बुक वैल्यू जो है 23 रुपये की है और डिविडेंड पे आउट नहीं करती कंपनी। आरओसी जो है 2.48% की है और आरओई है 0.63%। फेस वैल्यू 1 की है। अभी देखिए देखें तो पूरा 2024 से अक्टूबर से अभी स्टॉक जो है अपने हाई पे ही है। ठीक है, 120 के 21 पे है, तो ये काफ़ी ऊपर जा चुका है। अभी देखिए प्रॉज और कॉन्स में देखते हैं। तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 65.5 डेज टू 50.9 डेज। अकाउंट्स में देख लेते हैं। तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.39 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 10.5% ओवर पास्ट 5 ईयर। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका क्वार्टर। देखिए क्वार्टरली सेल्स, उसमें देखो बताया गया था कि लास्ट जो 5 ईयर है ना, उसमें इनकी जो सेल्स है वो डाउन हुई है। देखिए यहाँ पे देखिए दिसंबर 2022 में 214 करोड़ की सेल्स हुई थी, फिर मार्च 2023 में 182 करोड़ की। धीरे धीरे यहाँ पे कम ही हुआ है। लेकिन फिर से अभी देखिए जून 2025, तो ये अपना सेल जो है इनकी वो बढ़नी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो इस वजह से ही मैंने इसको कंसीडर किया है इस स्टॉक को। और देखिए आगे 234 करोड़ का इन्होंने जो कि सेल्स किया है, उसमें से एक्सपेंसेस जो है वो 203 करोड़ के हैं और इनको जो ऑपरेशनल प्रॉफिट जो मिला है वो 32 करोड़ का है, जो कि 14% है। ठीक है, ऑपरेशनल प्रॉफिट। ठीक है, परसेंट में देखें तो नेट प्रॉफिट देखिए तो 21 करोड़ है, और जो कि काफ़ी टाइम के बाद में इनको इतना प्रॉफिट मिला हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेल्स जो है ईयर ऑन ईयर पे देखेंगे तो सेल्स बढ़ रही है। और वो क्वार्टर जो क्वार्टरली इनका देखा है तो उसमें क्या था, थोड़ा सा डाउन हुआ था स्टार्टिंग में। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे, तो ये मैंने बोला कि ये जून, देखिए मार्च का, यहाँ पे मार्च 2025 का जो डेटा दिया हुआ है उसमें इनको सिर्फ 1 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ था। और अभी इसका आगे का जो डेटा आएगा वो मैंने आपको क्वार्टरली में बता ही दिया। अभी देखते हैं इसमें प्रमोटर।
प्रमोटर का क्या रोल है इसमें देखिए। तो देखिए प्रमोटर इसमें जो है वो देखिए 75% से थोड़ा सा ही कम हुए हैं, लेकिन सितंबर 2024 से देखें तो वो सेम ही बने हुए हैं 72.52% और जून में 72.55% हुए। तो 0.03% इसमें इंक्रीज हुए हैं। और देखिए यहाँ पे एफआईआई ने भी यहाँ पे परचेज किया हुआ है इसको, और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी कम हुई है। ठीक है, तो मेन रीज़न मेरा यही था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। आपको कैसा लग रहा है ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, तो आप कमेंट में बताइएगा। और थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से आपको थोड़ा सा आवाज़ में फ़र्क दिख रहा होगा। चलिए अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट जो स्टॉक है उसके बारे में। देखिए जो अपना सेकंड जो आज का स्टॉक है उसका नाम है जिंदल फोटोज़ लिमिटेड। देखिए इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 1231 रुपये। आपको ये महंगा लग रहा होगा, लेकिन इसका जो अभी मैंने बताया मार्केट कैप है ना, वो सिमिलर ही जो मैंने केतान बताया अभी उसी के सिमिलर ही है। और अभी पहले तो इसके बारे में देख लेते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हुई 1986 में, देखिए incorporated in 1986, Jindal Photos Limited hold investment in the security of group companies and provide management consultancy। ठीक है, तो इनका जो मेन जो बिजनेस है वो देखिए JPL इज़ अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड हैज़ ए मेड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट in group companies. It is hold strategic investment in the security of group companies and also provide management consultancy। तो ये इनका मेनली वर्क जो है वो क्या है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी ये है। ठीक है, चलिए देखते हैं फंडामेंटल इसका। देखिए मार्केट कैप मैंने जो बताया था इसका भी 1262 करोड़ का ही है मार्केट कैप, और करंट जो प्राइस चल रहा है 1231 रुपये चल रहा है। इसका हाई जो है वो 1235 का है, जो कि अपने हाई पे ही है इस टाइम पे, और लो जो है 532 का है। और जो स्टॉक का पी है वो 5.47 है, और जबकि इसका इंडस्ट्रियल पी जो है वो का, तो देखिए यहाँ पे 5 और ये 19.48। तो इसमें भी क्या है कि ये इंडस्ट्रियल पी को देखें तो इसका जो पी है काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये स्टॉक देखिए महंगा, मैंने क्यों बोला कि आपको महंगा लग रहा है और जबकि ऐसा है नहीं। देखिए इसकी जो बुक वैल्यू है, ठीक है, वो बुक वैल्यू देखिए 940 की, और स्टॉक का मार्केट प्राइस अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 1200 जो 35 हाई है, और इसका बुक वैल्यू जो है 940 का है। तो उसको देखेंगे और इंडस्ट्रियल पी को देखेंगे तो स्टॉक रेंज में ही है। ठीक है, ROC देख लेते हैं तो 13.8% काफ़ी अच्छा है। ROE भी 14.0% सही है। फेस वैल्यू जो है 10 रुपये की है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्टॉक जो है ना अपने हाई पे ही है। ठीक है, देखिए कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा ही नहीं है। और बाकी का अगर कॉन्स में देख लेते हैं तो द कंपनी इज़ रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट ऑफ डिविडेंड, टैक्स रेट सीम्स लो। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी क्वार्टरली कंपनी क्या कर रही है। तो देखिए ये इनका क्या है, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो इसमें देखिए इनका जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो कितना आ रहा है। तो देखिए नेट प्रॉफिट जो है वो 52 करोड़, 29 करोड़, 25 करोड़। ठीक है, सेल्स का कोई इनका मतलब ही नहीं है, सिर्फ इनको क्या है इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आपने एक कंपनी देखी हो LCD इन्वेस्टमेंट करके, तो कितना 2 लाख से ऊपर अप्रॉक्स पहुंच गया था। ठीक है, अभी देखिए इनका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, तो देखिए नेट प्रॉफिट अभी देखिए यहाँ पे 226 करोड़, 266 करोड़, 167 करोड़, 634 करोड़ का। ठीक है, कंपनी कुछ बनाती है और बेचती नहीं है, सिर्फ क्या है इन्वेस्टमेंट का ही है इनका। ठीक है, चलिए अभी देखिए इसमें इन्वेस्टर को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्वेस्टर जून 2023 में देखेंगे तो 72.676% यहाँ पे प्रमोटर थे, और फिर उसके बाद में सितंबर 2023 में 74.20% इन्वेस्टर जो है वो हो गए। उसके बाद से सिमिलर ही है, कुछ भी उन्होंने कम ज़्यादा नहीं किया। एफआईआई ने भी थोड़ी सी जो है ख़रीदारी की थी जून 2025 में। ठीक है, उनको पहले से ही पता चल जाता है कि हाँ अभी ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। DII देखिए तो उन्होंने भी सेम ही उतना ही 0.02% की होल्डिंग रखी हुई है, और ये जून 2023 से ही है। बस पब्लिक जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे निकल गई थी यहाँ से। देखिए 25.77%, और फिर उसके बाद में सेम वही है 25.76%। तो ये दो स्टॉक के बारे में मैंने आपसे
आज डिस्कस किया, और आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है जो कि ख़रीदने के लायक है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको चैनल पे जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ और जिन स्टॉक के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट में भी बताइए और सपोर्ट करिए चैनल को सब्सक्राइब। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ओला इलेक्ट्रिक, जब मैंने उस स्टॉक को बताया था वो 47 रुपीज़ पे था, और आज वो उसने अप्रॉक्स 45% का रिटर्न दे दिया है जब से मैंने उसको बताया। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।